गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 8.2 मैथमेटिक्स चैप्टर 8 का स्टैंडर्ड 8 का मैथमेटिक्स का अगला हिस्सा करेंगे, जिसमें मेरे को ख्याल है तब तक 4 तक ख़त्म कर दिया था। 5 से स्टार्ट करते हैं। अगर गलती हो गई तो दोबारा देख लेना। तो अ VCR एंड TV वेर बॉट एट 8,000। तो VCR को भी 8,000 में लिया गया, 8,000 में लिया गया और टीवी को भी 8,000 में लिया गया। चलो ठीक है। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन VCR। तो इसमें 4% का घाटा हुआ और इसमें 8% का मुनाफा हुआ, यानी कि गेन हुआ। तो हमको क्या करना है? फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन होल ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो 8,000 का 4% निकालो, उतना लॉस। तो लॉस इक्वल टू 8,000 मल्टीप्लाई बाई 4/100 दिखता है। तो 320 रुपये का घाटा। गेन इज इक्वल टू 8,000 इंटू 8/100। 0 0 कैंसल, 8 8 जा 64, 640 का मुनाफा। तो टोटल गेन इज इक्वल टू 640 डिवाइडेड बाई -320, तो जो बनता है 320। तो पूरा ट्रांजैक्शन कितने का किया? 8,000 प्लस 8,000, 16,000 का ट्रांजैक्शन किया उसने, और उसमें उसको मिला कितना? 320। तो अगर 100 रुपये का ट्रांजैक्शन करता तो कितने मिलते? तो इट इज़ 320। इसको यहाँ लेके जाते हैं, इसको क्रॉस बोलते हैं। इसको यहाँ लेके जाते, इसको यहाँ लेके जाते, इसको यहाँ लेके जाते, मतलब 320 को ऐसे ही रहने देते हैं। 100 को यहाँ लेके आते, इसको यहाँ लेके आते, इसको यहाँ लेके आते, और क्वेश्चन मार्क हमारा यहाँ आ जाता है, मतलब वो सब्जेक्ट बन जाता है। 16,000, तो 1 0 2 0 1 0 1 0, 16 1 जा 16 2 जा, इट इज़ 2%। ठीक है, तो अभी 5वां हमारा खत्म। 6 पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.2 का 6, 10% डिस्काउंट ऑन प्राइस। व्हाट वुड कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जिम मार्क 1,450। तो जीन्स उसने लिया जिसका प्रिंटेड प्राइस 1,450 था। अभी उसको लेस 10% डिस्काउंट मिला, तो 100 इसका 10% 145, एक ही जीरो काटना है बस। 5 15 यहाँ से 4 आ गया, 4 - 4 0, 10 4 - 4 0, यहाँ पे कुछ नहीं काटना है, तो 305 1,305 रुपीज़। तो ये हो गया जीन का प्राइस। अभी शर्ट लिया उसने, शर्ट कितना लिया? 850 का 2 शर्ट लिया। 850 का 2 शर्ट लिया, तो 2 शर्ट के हो गए 8 2 जा 16, 1,700 रुपीज़। तो 1,700 रुपीज़ का उसका परचेस था। ये था जीन का परचेस, और माइनस 117, तो 0 यहाँ पे एक 9 गया, अरे 0 का 0, यहाँ पे एक 10 गया, तो 3 आ गया, यहाँ से 6 आया, तो 1530। तो 1530 ये शर्ट का प्राइस है, 1305 ये शर्ट का टोटल पेमेंट है। तो कितना पेमेंट करेगा? 2835 का पेमेंट करेगा। समझ में आ गया? अभी थोड़ा एक टिपिकल सम है ये वाला, यानी कि एक बंदे ने 2 बफेलो बेच दी 20,000 रुपये की। उसने बेची 20,000 रुपये की, और पहले में उसने मुनाफा किया 5% का, और दूसरे में उसने घाटा किया 10% का।
तो हमको पूछा गया है फाइंड द ओवरऑल गेन और लॉस, या 10% घाटा है, 5% मुनाफा है, तो घाटा तो ज़्यादा कर ही दिया, उसने घाटा ही किया। तो अभी 5% गेन कब होगा? 100 रुपीज़ का चीज़ अगर आप 105 में बेचोगे तभी तो आपको 5% का मुनाफा होगा। तो उसने बेची कितने में? 20,000 में। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अभी कॉस्ट प्राइस है इसका 20,000 मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट प्राइस इधर लेके जाते हैं, इसको 100 को ऊपर लेके जाते हैं, 105 को नीचे लेके जाते हैं। ठीक है, तो 21 521 जा 5 4 जा 0 0 0। तो अभी ये मल्टीप्लाई करके 40,000 को मल्टीप्लाई कर डिवाइड करते हैं हम 3 0 4 0 5 0 21। तो अभी इसको हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने से मैंने एक फिगर कैलकुलेट करके रखी है, मैं पॉइंट नहीं कैलकुलेट करना है, मैं नहीं किया है, आपको करना है। 19047 मैंने कैलकुलेट करके ये रखा है, आप कर सकते हैं। 21 1 ज़ा 21, 21 1 ज़ा 21, यहाँ पे आएगा 19, 1 0 कैरी करो, 21 9 ज़ा 9 9 1 ज़ा 9 1 8 9 और एक लेके आओ, यहाँ पे एक आएगा, 1 0 लाया है लेकिन चला नहीं तो एक पेनल्टी भरो और एक 0 लेके आओ। ठीक है, 21 4 ज़ा 84, 84 में यहाँ कितने बढ़ते हैं 16 और एक 0 लेके आओ, लास्ट वाला 0 लेके आएंगे तो 21 इंटू 7 7 1 ज़ा 7 एंड 7 2 ज़ा 14। तो यहाँ कितने बचते हैं 13। तो 13 में एक 0 यहाँ पे लेके आओ और पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगाओ तो 21 6 ज़ा, चलो एक पॉइंट कर लेते हैं। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। ये वाला ये उसने लिया था 20,000 में, और बेचा था 20,000 में, 20,000 में, और लिया था उसने 19047.6। तो अभी यहाँ से एक लेके आते 9 9 9 9 10, तो ये हो गया 0.4। 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 है, क्या हो गया 9 माइनस 0 9, सॉरी 952.40। तो ये हो गया उसका गेन। अभी लॉस पे आ जाते हैं, तो हम गेन यहाँ पे रख देते हैं 952.4, ये उसका गेन है। अभी लॉस पे आ जाते हैं। तो लॉस बंदा करता कैसे है? अगर ज़्यादा दाम वाली चीज़ कम दाम में बेच दो तो लॉस होता है। तो उसने बेची 20,000 में, तो पहले तो उसको लॉस कितना हुआ 10% का। तो 100 रुपये वाली चीज़ अगर 90 में बेच दोगे आप तो घाटा होगा। लिया है 100 रुपये में, 90 रुपये में आपने बेच दी, तो ये बेची है 20,000 में, तो लिया कितने में होगा देखते हैं। ये 20,000 मल्टीप्लाइड बाई, इसको यहाँ पे लेके आते हैं, इसको यहाँ पे लेके जाते हैं और यहाँ पे लेके आते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 90, 1 9 9 कैंसल, और ये होता है 9 2 ज़ा 18, और एक 2 आएगा और आएगा 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18। तो इन शॉर्ट ये आएगा आंसर 2222.22, 22,200, और उसने बेचा था किसने में 20,000 में, तो 0.22। अभी कितना का इधर घाटा कर दिया उसने 22,2222 का घाटा कर दिया। अभी इसमें से मुनाफा माइनस कर लेते हैं 952.4। तो एक यहाँ से उठाते हैं, यार बार कर देते हैं 282। यहाँ पे थोड़ा पॉइंट में मैंने गड़बड़ किया है क्योंकि मैं बहुत डीप में नहीं गया हूँ, लेकिन आप जाने हैं, आपको जाना है इसको।
अभी आ गया यहाँ पे 11 माइनस 2 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो 1 कहाँ से आया था, यहाँ से आया था, तो यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पे 1 आया, तो यहाँ से 1 कैरी किया, तो ये आ गया 1269.82। तो 82 में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है क्योंकि मैंने पॉइंट्स में पीछे ध्यान नहीं दिया है। तो ये था हमारा 8.2 का 7। अभी आते हैं 8.2 के 8 पर। तो उसमें अब प्राइस ऑफ टीवी इज़ 13,000 इसका प्राइस है। सेल टैक्स इज चार्ज ऑन इट एज अ रेट ऑफ 12%। तो इस पे 12%, 12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 13,000 सेल टैक्स लगेगा उसको। तो 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, 130 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 1300, 2 0 ज़ा 0, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 1560। तो उतना इसको टैक्स भरना पड़ेगा, इतना 12% के हिसाब से। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द अमाउंट विनोद विल हैव टू पे। तो ये भरना पड़ेगा और ये टैक्स भरना पड़ेगा, तो टैक्स ऐड कर देते हैं इसमें। तो 065 14,560। ठीक है, तो बाकी के 3 अभी बाद में, 13,000 था ना, हाँ ओके। तो बाकी के 3 अभी बाद में लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।